जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि बहन निवेदिता भारतीय संस्कृति की अनन्य आराधिका। कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल का जन्म आयरलैंड के एक प्रसिद्ध पादरी घराने में हुआ था, जिससे उन्हें धार्मिक प्रेरणा मिली। उनके नाना स्वाधीनता आंदोलन के एक नेता थे, जिनसे उन्हें स्वतंत्रता के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। इनकी शिक्षा भी धार्मिक वातावरण में हुई, जिससे उनमें धर्म के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई। साथ ही इन्हें ईसाई मत के प्रति कुछ शंका भी उत्पन्न हो गई, अतः वे सत्य की तलाश में रहने लगीं। अध्ययन के बाद उन्हें 17 वर्ष की आयु में एक ऐसे क्षेत्र में अध्ययन का कार्य दिया गया जहां गरीब मजदूरों की संख्या अधिक थी, अतः उनके संपर्क से उन्हें गरीबों की दशा सुधारने तथा सेवा करने का भी अवसर मिला। बाद में उन्होंने बालकों के लिए रुस्किन स्कूल भी खोला, जिसमें खेल खेल में शिक्षा देने का नवीन प्रयोग चलाया गया। फिर वे स्वामी विवेकानंद के संपर्क में आईं। तब स्वामी जी ने उस स्कूल को देखकर उनकी बड़ी प्रशंसा की। अपनी जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए स्वामी जी ने उन्हें पूरा अवसर दिया और उनकी 9 वर्ष की लालसा पूर्ण हो गई। स्वामी जी का प्रथम भाषण सुनने के बाद उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, ऐसे चिंतनशील व्यक्ति का दर्शन मुझे आज तक कभी नहीं हुआ था। दूसरे दिन स्वामी जी के वाक्य उनके हृदय में प्रवेश कर गए। जो अनंत है और असीम है, वही अमर्त्य है, वही शाश्वत है। उसे छोड़कर संसार की समस्त विषय वस्तु नाशवान है, अस्थायी है, दुख युक्त है। इतना होते हुए भी वे स्वामी जी के उपदेशों के बाद अपनी शंकाओं का समाधान कराती रहीं। उन्होंने इस विषय में लिखा, स्वामी जी के जीवन में ज्ञान, भक्ति और साधना का जो प्रकाश है, वह अनेकों पीड़ित, दुखित और निराश व्यक्तियों को जीवन और आशाएं प्रदान करने वाला है। इस तरह का धर्म और संस्कृति संयुक्त जीवन ही सच्चा जीवन और कल्याण का मार्ग हो सकता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण को अर्जुन, बुद्ध को आनंद, श्री रामकृष्ण को विवेकानंद शिष्य रूप में प्राप्त हुए थे, उसी प्रकार विवेकानंद को भागिनी निवेदिता मिली। उनका असली नाम मार्गरेट नोबल था और वे आयरलैंड के एक फौजी अफसर की कन्या थीं। जन्म के समय ही उनकी भक्तिमयी माता ने निश्चय कर लिया था कि इस कन्या को ईश्वर की सेवा में निवेदित कर दूंगी, किंतु यह कार्य स्वामी विवेकानंद ने किया। जब वे विदेश यात्रा करते समय इंग्लैंड पहुंचे, तब अन्य महिलाओं के समान मार्गरेट भी उनका भाषण सुनने पहुंची और इतनी अधिक प्रभावित हुई कि उनके साथ ही भारत आने का आग्रह करने लगी। उसी समय से उन्होंने स्वामी जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। प्रथम दर्शन ही के साथ उनके भीतर छुपे हुए संस्कार जाग उठे। उन्होंने लिखा है, मेरे गुरु ने मेरी उत्सुकता जागृत कर दी। उस समय भी मेरा मन आध्यात्मिकता से पूर्ण नहीं था, बल्कि आधुनिक संस्कारों से युक्त था। उनके भाषण ने मेरे हृदय के तारों को नहीं छेड़ा, किंतु गुरु की कृपा से यह सब संभव हो सका। गुरु की अप्रतिम कृपा, प्रेम, शिष्य की नम्रता और भक्ति दोनों ने मार्गरेट को निवेदिता बना दिया। वे आयरलैंड में उत्पन्न हुई थी, किंतु उन्होंने भारत को अपनी जन्मभूमि से भी अधिक प्रेम और सेवा अर्पण की। एक दृष्टि में विवेकानंद ने पहचान लिया कि इस बालिका में कितनी प्रतिभा है, उसका क्या स्थान है और क्या भविष्य है। जिस प्रकार श्री रामकृष्ण ने विवेकानंद को तैयार किया था, उसी प्रकार विवेकानंद ने निवेदिता को अपने कार्य के लिए तैयार किया और केवल उनका नाम ही परिवर्तन नहीं किया,
किंतु संपूर्ण जीवन को ही परिवर्तित कर यह सिद्ध कर दिया कि महापुरुषों के संपर्क में जाकर अपनी प्रतिभा और योग्यता को अद्भुत ढंग से विकसित किया जा सकता है। भारत में गुरु और शिष्य का आध्यात्मिक संबंध इसी संबंधों से श्रेष्ठ होता है। अन्य सांसारिक संबंधों से ऊपर उठकर दो आत्माओं का यह आध्यात्मिक संबंध जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। गुरु ईश्वर का रूप होता है। गुरु की आज्ञा शिष्य के लिए वेद वाक्य के समान होती है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊंचा है। वह आध्यात्मिक शिक्षक और सर्वोपरि ईश्वर दोनों को का ही सम्मिलित स्वरूप है। गुरु शिष्य के हृदय के गुप्त तंत्रों को गहराइयों को समझता है। शिष्य के जीवन में प्राण और प्रकाश फूंकने वाला गुरु ही सच्चा है, पर शिष्य में भी अनुरूप पात्रता आवश्यक है। जहाँ यह संयोग मिल जाता है, गुरु शिष्य के संबंध सार्थक हो उठते हैं। कभी कभी शिष्य इन सब बातों को न समझकर उनके प्रति संशय और अविश्वास कर बैठता है, किंतु गुरु अपनी कृपा और प्रेम के कारण शिष्य के अपराधों को क्षमा कर उसे सब आपत्तियों से बचाता है। गुरु कभी कभी शिष्य के प्रति कठोर हो जाता है, किंतु वह कठोरता भी माता के उसके हित में ही होती है। विवेकानंद और निवेदिता का संबंध इसी प्रकार का था। उन्होंने एक पत्र में अपनी प्रिय शिष्या को लिखा था, मैं मृत्यु पर्यंत तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे तुम भारत के लिए काम करो या ना करो, चाहे तुम वेदांत को मानो या छोड़ दो। हाथी के दांत एक बार निकल आने पर फिर भीतर नहीं जाते। मार्गरेट की आत्मा सदा सत्य की खोज में रहती थी। उनकी प्रखर बुद्धि कभी आशा और कभी निराशा के बीच झूमती रहती थी, किंतु उन्हें कोई नहीं सूझ रहा था। चेतना की इस संकट में और उत्तेजित स्थिति के समय वे स्वामी से मिली। उन्होंने प्रथम भेंट और विचार विमर्श से यह अनुभव किया कि मनुष्य जो लक्ष्य लेकर धरती पर अवतरित होता है, उसकी प्राप्ति में भारतीय अध्यात्म स्पष्ट रूप से सहायक हो सकता है। भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति एवं उपनिषदों में वह सामर्थ्य है जो आत्मा को संतुष्टि और शाश्वत शांति प्रदान करते हैं। उसी समय मार्गरेट के मन में भारत के प्रति श्रद्धा और हिंदू धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न हो गई। उसका कारण बताते हुए वे लिखती हैं कि मैंने उनके मुख से किसी मत विशेष का प्रतिपादन कभी नहीं सुना। समस्त मतों में निहित आधारभूत तत्वों को समझाने का प्रयास उन्होंने अवश्य किया। उनके नाना ने एक बार भारत में ईसाई का प्रचार करने की प्रेरणा दी थी, किंतु स्वामी जी ने उन्हें भारत के निर्धनों की सेवा और निरक्षरों में ज्ञान की ज्योति जगाने तथा भारतीय नारियों को जागृत करने की प्रेरणा दी। इसके लिए मार्गरेट तुरंत भारत जाने को तैयार हो गईं, किंतु स्वामी जी उनकी उत्सुकता को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्हें रोकते रहे। एक पत्र में भारत से उन्होंने लिखा था, यह निश्चित है कि संसार को एक बार झकझोर डालने की सामर्थ्य है, तुम्हारे अंदर छिपी हुई है। स्वाध्याय और साधना द्वारा उसे जागृत करने की मेरी हार्दिक इच्छा है, ताकि तुम भारतीय नारियों को वर्तमान कुंठा और रूढ़िवादिताओं से बचाने में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सको। तुम्हें देखकर इस देश की महिलाएं अपने आप को भीतर से झकझोरेंगी और कहेंगी, यदि कोई विदेशी नारी इस धर्म और संस्कृति से प्रेरित होकर सेवा के लिए अपना सब कुछ त्याग सकती है, तो हम क्यों पीछे रहे। भारतीय संस्कृति के अभ्युत उत्थान और भावी संतति को तेजस्वी बनाने के पुण्य मिशन में हमें पीछे क्यों रहें। भारत के कार्यों की कठिनाइयों की चर्चा भी स्वामी जी ने समय समय पर किया करते थे, जिससे मार्गरेट अपने मन को भी पक्का करती जाती थी। जब सब प्रकार से वे तैयार हो गईं, तब उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए लिखा, हम सभी के लिए तुम भारत आने की अपेक्षा इंग्लैंड में बैठकर उन्नति का कार्य कर सकती हो। किंतु उससे निराश न होकर मार्गरेट भारत आने को बेचैन हुई। उन्होंने लिखा, मुझे
स्पष्ट बताएं कि क्या मेरा जीवन भारत के काम आ सकता है। मेरी इच्छा है कि भारत मुझे जीवन की पूर्णता की शिक्षा को प्रदान करे। इस उत्कृष्टता की भावना को देखकर अंत में स्वामी जी ने लिख दिया, अब मैं निश्चित इस मत का हूँ कि भारत में कार्य की दृष्टि से तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। आवश्यकता एक मनुष्य की ही नहीं है, वरन एक महिला की है जो सिंहिनी के समान हो। इसी पत्र में उन्होंने कठिनाइयों का भी जिक्र किया था, किंतु मार्गरेट रुकने वाली नहीं थी। उसके पिता ने मानो भविष्यवाणी कर दी थी कि जबकि उनकी माता को निर्देश दिया था भगवान की ओर से मार्गरेट को एक आह्वान आवेगा, उस समय तुम बाधक न बनना बल्कि उसकी सहायता करना। उनकी माता ने मार्गरेट के जन्म के पहले ही प्रार्थना कर ली थी, यदि संतान सकुशल होती है तो तेरी इच्छा है, मैं तो अपने बच्चे को तुम्हें समर्पित करती हूँ। और उन्होंने सच्चे हृदय से अपनी पुत्री को भारतवर्ष की सेवा करने की अनुमति प्रदान कर दी। धन्यवाद। यह प्रेरणाप्रद कथाएं चल रही हैं, ये बहुत ही अच्छी हैं, जो कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हरिद्वार में शांति कुंज के संस्थापक हैं। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप बहुत ध्यान से मन लगाकर तथा लोगों को ये कथाएं सुनने के लिए प्रेरित करिए और आप भी सुनिए। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।